अपने अलग अंदाज और संवेदनशील व्यवहार के चलते जनता के बीच अपनी अलग पहचान बनाने में कामयाब हुए कलेक्टर मनीष सिंह ने बेसहारा बुजुर्ग महिला को बड़ी राहत दिलाई है। जहां कलेक्टर मनीष सिंह ने महिला की संपत्ति को कब्जे से मुक्त कराया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। एक बार फिर सामने आई कलेक्टर मनीष सिंह की संवेदनशीलता। कलेक्टर ने दिलाई बेसहारा बुजुर्ग महिला को राहत। बुजुर्ग महिला की संपत्ति को कलेक्टर ने कराया कब्जे से मुक्त। राहत मिलने पर बुजुर्ग महिला ने जताया कलेक्टर मनीष सिंह का आभार। दरअसल 65 वर्षीय बुजुर्ग और बेसहारा महिला जगजीत कौर की शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में दुकानें थीं जिसे दीपक नागा को किराए पर दिया हुआ था, लेकिन नागा पिछले 2 साल से ना तो दुकानों का किराया चुका रहा था और ना ही बिजली और संपत्ति कर जमा कर रहा था। दुकान से मिलने वाले किराए से ही यह बुजुर्ग महिला अपनी कैंसर पीड़ित बच्ची का उपचार करा रही थी, लेकिन किराया ना मिलने से उपचार कराने में परेशानी आ रही थी। इसे लेकर बुजुर्ग ने पिछले दिनों कलेक्टर मनीष सिंह के समक्ष गुहार लगाई थी, जिसके बाद कलेक्टर ने मामले को गंभीरता से लेते हुए एसडीएम को रेंट कंट्रोल एक्ट के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए। एसडीएम अंशुल खरे ने रेंट कंट्रोल एक्ट के तहत बेदखली का आदेश पारित किया और पुलिस की सहायता से दुकानों को कब्जे से मुक्त कराया। आपने मुझे बेटा बताया ना, तो परेशान मत करिए आप, है ना? अब मेरे को क्या करना है, मेरे को है ना? समझ नहीं ये आ पूरा खाली हो गया है, वो सामान भी उसका बना हुआ है, ठीक है? आपको कोई परेशानी नहीं है। तो उससे बाकी तहसीलदार साहब भी हैं, तो तहसीलदार साहब भी उसका करवा देंगे, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, ठीक है? और आप आपको चाबी हैंड ओवर कर देते हैं, आप अपनी संपत्ति को आप अपने संभाल के रखिएगा। आपकी बेटी कैसे है? बेटे का इलाज करता है, कैंसर का चलता है? कैंसर ब्लड कैंसर। जी, जी, जी। फिजिया के पहले सभी हो फिर से दवाई भी नहीं लेता हूँ। जी, जी। नए बच्चों को नहीं, आप देखिए कुछ परेशान नहीं है, आपको देखिए पूरा का पूरा आपको हैंड ओवर है। तो नहीं तो आपको मैंने वादा किया था हो जाएगा काम। भगवान इसमें आपको बहुत अच्छा लगता है। देखिए ये आपके थाने के पीआई साहब, इन्होंने बहुत सहयोग किया, ये आपसे सीधा किया और बाकी आप ले सकते हैं, या इनका नंबर ले लेना और अपने थाने का नंबर दे देना, है ना? कुछ भी हो दिक्कत दुकान बाहर करा देना। जी सर। अरे हम लोग हैं, कोई बात कोई परेशान करे आप बताना, हम लोग देखेंगे उसको। ठीक है, बहुत आपका इतना शुक्रिया मैं बता नहीं सकती। नहीं आप बिल्कुल मत परेशान हो। बहुत एहसान किया मेरे ऊपर। एसडीएम ने कार्रवाई के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि दीपक नागा ने लगभग 6 लाख किराया और करीब 1.5 लाख रुपए बिजली बिल और संपत्ति कर जमा नहीं किया था। इसकी वसूली के लिए निर्देश दिए हैं। यदि दीपक नागा ने किराया देने में आनाकानी की तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। जो जगदीश कौर करके जो महिला है, कलेक्टर कार्यालय में आई थी। कलेक्टर सर से इन्होंने मुलाकात की थी। कलेक्टर सर को अपनी पूरी समस्या बताई थी। ये दीपक नागा करके व्यक्ति जो ये कॉफ़ी किंग नामक यहाँ पे कैफ़े चलाता है, इसने रेंट पे लिया था। पिछले 2 साल से इनको रेंट नहीं दे रहा था और बिजली का बिल और पानी का बिल कुछ भी नहीं दे रहा था। और इनफैक्ट महिला द्वारा ये भी ज्ञात कराया गया हमें कि इनको जो उसने चेक दिए थे वो भी बाउंस हुए थे। तो ऐसी स्थिति में कलेक्टर सर ने इसको संज्ञान में लिया और उन्होंने हम सबको निर्देश पहले भी दिए जा चुके थे कि किसी भी हालत में कोई वृद्ध महिला हो, कोई जैसे विडो महिला है, कोई भी जो ऐसा ना हो कि वो अपने आप को बेसहारा माने। तो ऐसी स्थिति में सर ने तत्काल हम लोगों को आदेशित किया था कि प्रकरण कायम करें। हमने रेंट कंट्रोल एक्ट में प्रकरण कायम करके बेदखली आदेश पारित किया है और बेदखली आदेश पारित करने के पश्चात इसको बेदखल किया जा रहा है और ये प्रॉपर्टी अभी सुपुर्द हो रही है जगदीश कौर मैडम को। इसके लिए हम लोगों ने इनके लिए दंडात्मक कार्रवाई भी हम लोगों ने स्टार्ट कर दी है। इनको 107/16 में बॉन्ड ओवर किया जा चुका है और 122 का भी नोटिस जारी हो चुका है इनको। अगर जो बचे हुए पैसे हैं वो इन्हें देने में आनाकानी करता है या कुछ इनको परेशान करता है किसी भी तरीके से, तो दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी, जेल वारंट भी काटा जा सकता है। जी और टीआई साहब से भी संपर्क में आ गए हैं। अब ये कुछ भी होगा, फ़ोन नंबर भी एक्सचेंज है। कभी भी किसी वक्त इनको तकलीफ आएगी तो पुलिस और प्रशासन दोनों इनके सहयोग में। जगजीत कौर के अनुसार वे पिछले 2 सालों से परेशान थी, लेकिन कलेक्टर मनीष सिंह और एसडीएम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए न्याय दिलाया है, जिसके बाद अब वे अपनी बच्ची का उपचार कर सकेंगी। बहुत शुक्रिया। मैं अकेली औरत थी, मेरा ना बेटा है ना मेरा हस्बैंड है। बेटी मेरी कैंसर से पीड़ित है, सारा खर्चा मेरे को ही करना पड़ता है और ये 23 महीने से मेरे को पैसे नहीं दे रहा। इलाज मेरा भी बंद है और बेटी का भी बंद हुआ है। सीएच अपोलो से दोनों का इलाज चलता है। कहाँ शिकायत की थी आपने? मैंने कलेक्टर साहब को, एसडीएम साहब को शिकायत करी थी, कलेक्टर साहब से की तो, लेकिन ये ना वादे कर देता था पैसा दूंगा, लेकिन देता ही नहीं था। कौन थे? दीपक नागा। पहले सवरेश नागर ने मेरे से दुकान ली थी किराए पे, उसने आगे परवारे इसको दे दी मेरे को अकेली देख के।
उसने कब्जा कर लिया और 23 महीने से ना मेरी फी पैसे देता है, ना बिजली पानी के बिल भरता है, कुछ भी नहीं देता, सारा पेंडिंग है। 1 लाख तो पानी का बिल पड़ा है, 6 लाख 6.5 लाख मेरा पड़ा है। क्या अभी परेशानी हो रही थी आपको इससे? सर मेरे ना दवाई कर पा रही थी, ना कुछ भी कर रही पा रही थी। इसको फ़ोन करती थी, फ़ोन कभी नहीं उठाता था मेरे। क्या कहेंगे कलेक्टर साहब से? बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान, बेसहारा के ऊपर बहुत एहसान किया है। बहुत बहुत शुक्रिया उन लोगों का, सबका, जिन्होंने मेरा सहयोग किया। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि मेरे लिए इतना आपने टाइम निकाला। कुल मिलाकर देखा जाए तो एक बार फिर कलेक्टर मनीष सिंह की संवेदनशीलता देखने को मिली है, जहां अब एक बुजुर्ग बेसहारा महिला को उसका अधिकार मिला है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।